अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ मेमोरी, यानी हम किसी के हाफजे की पैमाइश कैसे कर सकते हैं जिससे ये पता चला सकें कि किसी ने कितना मटेरियल याद रखा है या उसका हाफजा कितना अच्छा है या इसके मेमोरी का क्या लेवल है। ठीक है जी, उसके लिए मैं उसका जो मेमोरी है उसको मेजर करना पड़ेगा। मेजरमेंट के बेसिकली 4 मेथड्स हैं: रिकॉल मेथड, रिकग्निशन मेथड, री इंटीग्रेशन मेथड एंड री लर्निंग मेथड। मैं चूँकि आपको इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का सिलेबस पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैंने नोट्स के अंदर इस टॉपिक को ज़रा सिंप्लीफाइड वे में पेश किया है और सिर्फ रिकग्निशन और रिकॉल मेथड को इसमें इंक्लूड किया है। लेकिन अब चूँकि पूरा टॉपिक मुझे एक्सप्लेन करना है इसलिए मैं री इंटीग्रेशन और री लर्निंग को भी साथ एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है जी, लेकिन ऑब्वियसली पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप उन्हीं नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। इन मेथड्स को डिस्कस करने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, दैट इज़ रिटेंशन ऑफ मेमोरी। रिटेंशन ऑफ मेमोरी से क्या मुराद है? वैसे तो रिटेंशन का वर्ड स्टोरेज के अल्टरनेट भी इस्तेमाल होता है, जो मेमोरी प्रोसेस की सेकंड स्टेज है, यानी एनकोडिंग और एनकोडिंग के बाद स्टोरेज और स्टोरेज के बाद रिट्रीवल, एनकोडिंग या रिकॉर्डिंग के बाद रिटेंशन या स्टोरेज। लेकिन यहाँ रिटेंशन ऑफ मेमोरी से मुराद सिर्फ स्टोर कर लेना नहीं है। यूजुअली क्या होता है कि कोई पर्सन उसका कोई भी जो एक्सपीरियंस होता है, रिटेंशन बेसिकली पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस पर होती है, हमने क्या रिटेन किया है। ठीक है जी, तो कोई भी एक्सपीरियंस के साथ किसी भी एक्सपीरियंस को जब एनकाउंटर करता है कोई पर्सन, तो उस एक्सपीरियंस के कुछ प्रिंट्स या ट्रेसेस उसके मेमोरी के अंदर रह जाते हैं, उसके सिस्टम में या ब्रेन के अंदर क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है जी, और उनको हम अपने जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, यानी अटेंशन है, परसेप्शन है, लर्निंग है, इन प्रोसीजर से मज़ीद उन प्रिंट्स या उनको ट्रेसेस को पुख्ता करने की कोशिश करते हैं, मज़ीद उनको पक्का करने की कोशिश करते हैं अपने ब्रेन के अंदर या माइंड के अंदर। ठीक है जी, अब किस हद तक हम इसमें कामयाब हो पाते हैं अपने रिकॉल या रिकग्निशन मेथड को इस्तेमाल करते हुए, हम कितना कामयाब हुए हैं उस मटेरियल को रिटेन करने में, जिसे हम प्रैक्टिकली जब मेजर किया जाएगा तो पता चल जाएगा कि हमने कितना मटेरियल रिटेन किया है अपने रिकग्निशन या रिकॉल मेथड को इस्तेमाल करते हुए। तो उससे पता जिस हद तक मटेरियल को हम रिटेन कर पाए हैं, कामयाबी से रिकॉल या रिकग्नाइज कर पाए हैं, उसे हम रिटेंशन ऑफ मेमोरी कहते हैं। कितनी मेमोरी की रिटेंशन है? याद करने की दफ़ा तो हम बहुत मटेरियल याद करते हैं, लेकिन रिटेंशन ऑफ मेमोरी से मुराद होगा कि कितना रिटेन कर पाए हैं, एक्चुअली हम सक्सेसफुली उसको उसका रिट्रीवल पॉसिबल बना पाए। अब हम मेथड्स की अगर बात करें तो सबसे पहले रिकॉल मेथड। रिकॉल मेथड इज़ अ मेथड ऑफ मेजरमेंट इन विच अ पर्सन is made to reproduce some previously learned information। पहले से जो उसको याद करवाई गई इंफॉर्मेशन है उसको उसे कहा जाता है कि वो रिप्रोड्यूस करे। ठीक है जी, रिप्रोड्यूस करने से मुराद है कि उसे इंफॉर्मेशन उसके बारे में उसके सामने इंफॉर्मेशन नहीं होगी, वो उसके माइंड में से उसे रिकलेक्ट करके लानी पड़ेगी, रिट्रीव करके लानी पड़ेगी। रिकॉल मेथड को हम आगे से इसकी 2 मेन टाइप्स भी बना सकते हैं, जो मैंने अपने नोट्स की को आसान बनाने के लिए बेसिकली मैं री इंटीग्रेशन को इसमें शामिल कर गया हूँ बेसिकली। लेकिन एक्चुअली री इंटीग्रेशन एक अलहदा मेथड है, लेकिन हम रिकॉल मेथड को 2 सब टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं: अनएडेड रिकॉल एंड एडेड रिकॉल। अनएडेड रिकॉल इज़ अ टाइप ऑफ रिकॉल इन विच अ पर्सन इज मेड टू रिप्रोड्यूस सम प्रीवियसली लर्न मटीरियल विदाउट एनी असिस्टेंस और क्यों, किसी किस्म का कोई मदद या इशारा दिए बगैर जब उसे कहा जाता है कि आप फला इन्फॉर्मेशन आपके सामने ये लिस्ट जो प्रीवियसली आई थी उसमें जो कुछ भी था उसे रिप्रोड्यूस कर दें, तो ये अनएडेड रिकॉल होगी। बट इफ़ ही इज़ गिवन सम असिस्टेंस, कुछ मदद दी जाए, कुछ वर्ड्स, कुछ इशारे, कुछ चीज़ें पेश की जाएँ, तो उसे हम एडेड रिकॉल कहते हैं। रिकॉल मेथड को आगे से हम 3 इसके मज़ीद मेथड्स हैं या सब टाइप्स हैं जिसमें हम इसको बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है जी फ्री रिकॉल, नंबर 2 है एंटिसिपेशन रिकॉल और नंबर 3 है पेयर्ड रिकॉल। फ्री रिकॉल मीन्स
when the material is presented in varied order, मुख्तलिफ तरीके से मटीरियल को पेश किया जाता है। ज़रूरी नहीं होता कि ख़ास ही मटीरियल एक ख़ास तरतीब से पेश किया, किसी भी तरतीब से पेश कर दिया जाता है, लेकिन मकसद होता है कि कुल मिला के वो मटीरियल रिकॉल करना। द रिस्पोंडेंट हैज़ टू रिकॉल द मटीरियल इन एनी ऑर्डर ही oblige और ही विशेस और ही प्लेसेस, किसी भी तरतीब से। वो मकसद है कि वो मटेरियल जो उसको याद करवाया गया था वो पूरे के पूरा रिप्रोड्यूस कर दे, किसी भी तरतीब से करे, कोई चीज़ आगे पहले बता दे, कोई बाद में बता दे। जैसे कि हमारे क्लास में जी स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, तो हम नाम लेना शुरू करेंगे, ज़रूरी नहीं कि हम रोल नंबर वाइज स्टार्ट करें। हमें कहा जाए कि क्लास के सभी स्टूडेंट्स गिनवा दें, या आपने लास्ट अपने इवेंट पर कितने लोगों को इन्वाइट किया था वो बता दें कौन कौन थे, तो आप किसी भी तरतीब में वो सारे नाम जो उनसे हैं प्रोड्यूस कर देंगे। इसे हम फ्री रिकॉल कहते हैं। दूसरा आता है जी एंटिसिपेशन रिकॉल। एंटिसिपेशन रिकॉल में मटीरियल इज प्रेजेंटेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर एंड द रिस्पोंडेंट हैज़ टू रिप्रोड्यूस द मटीरियल इन द सेम ऑर्डर इन विच इट वाज प्रेजेंटेड। मटीरियल एक ख़ास तरतीब से पेश किया जाता है और उसी तरतीब में मटीरियल को उसने रिप्रोड्यूस करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अल्फ़ाबेट्स को याद करते हैं, अल्फ़ाबेट्स हरूफ तहजी उर्दू के या इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स, उनको हम वो प्रोड्यूस हमारे सामने प्रेजेंट भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में किए जाते हैं और हमने उनको रिप्रोड्यूस भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में करना होता है। सिर्फ पूरा नहीं करना होता जैसे फ्री रिकॉल में करना होता है, बल्कि तरतीब को भी मलूज़े खातिर रखना होता है, सेम ऑर्डर में रिप्रोड्यूस करना होता है। तो इसे हम एंटिसिपेशन रिकॉल कहते हैं, जब हम मटीरियल को उस ख़ास तरतीब में भी पेश करना मकसूद हो, रिप्रोड्यूस करना हो, रिकॉल करना हो, ज़हन से निकाल कर लाना हो। ठीक है जी। थर्ड है जी पेयर्ड रिकॉल। इन दिस टाइप ऑफ रिकॉल मैनी पेयर्स ऑफ आइटम्स आर प्रेजेंटेड बिफोर द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट के सामने जो इन्फॉर्मेशन है वो पेयर्स की शक्ल में, जोड़ों की शक्ल में पेश की जाती है। एंड ही इज़ असिस्टेड बाय presenting the first half of the pair and asked to reproduce the second half of the pair। उसके सामने उस जोड़े का पहला लफ्ज़, मिसाल के तौर पर ब्लू हॉर्स, रेड वॉल, इस तरह पेयर्स बनाए जाते हैं। पेयर का पहला हिस्सा उससे बता दिया जाता है और उसे लिंक्ड जो सेकंड पार्ट है वो सिखाया जाता है कि रिप्रोड्यूस किया जाए। ये बेसिकली एडिड रिकॉल की एक टाइप है। ठीक है जी, जिसमें हम मटेरियल को पेयर्स की शक्ल में पेश करते हैं, एक हाफ उसको बताते हैं, दूसरा हाफ उससे रिप्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है जी, तो इसे हम पेयर्ड रिकॉल कहते हैं। ठीक है जी। दूसरा जो बड़ा मेजर मेथड है दैट इज़ रिकग्निशन मेथड। रिकग्निशन मेथड इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ मेमोरी। मेमोरी को जब हमने क्वांटिटेटिवली मेजर करना होता है, किसी को गिन के बताना हो इतनी मेमोरी है। जो रिकॉल मेथड है वो बेसिकली एक सब्जेक्टिव मेथड है, क्वालिटेटिव मेथड है। उसमें क्वालिटी बताई जा सकती है कि मेमोरी अच्छी थी, बुरी थी। काउंटिंग में बताना ज़रा मुमकिन नहीं होता उसकी मैक्सिमम टाइप्स में। ठीक है जी। मे बी पेयर्ड रिकॉल में ऐसा किया जा सके, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो एक एडिड रिकॉल की टाइप, और एडिड रिकॉल बेसिकली रीइंटीग्रेशन मेथड है जो मैंने नोट्स में रिकॉल के साथ ही एडजस्ट कर दिया हुआ है। ठीक है जी। तो रिकॉल मेथड एक सब्जेक्टिव है, क्वांटिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव मेथड है, जिसमें जज करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मेमोरी को सही कहता है या गलत कहता है। ये ऐसे जो बंदे ने लिख के दिखाया वो कितना अच्छा है, इसकी मेमोरी कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी नहीं है। लेकिन रिकग्निशन मेथड क्वांटिटेटिव मेथड है, क्वांटिटेटिवली बता सकते हैं 20 क्वेश्चन में से इसकी मेमोरी 13 है, 15 है, 10 है, इतने पॉइंट्स मेमोरी है, इतने पॉइंट इसने सही रिकग्नाइज कर ली। रिकग्निशन मेथड बेसिकली होता क्या है? इन दिस टाइप ऑफ मेथड द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड विद सम मिक्स्ड इंफॉर्मेशन ऑफ द सेम क्लास और कैटेगरी। एक ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है जो आपको याद करवाई गई है, और उससे मिलती जुलती कुछ और इन्फॉर्मेशन उसके साथ मिलाकर पेश कर दी जाती है, एज इन MCQs। जैसे कि MCQs में होता है एक आंसर ठीक होता है, 3-4 और चॉइसेस जो होती हैं वो गलत होती हैं, लेकिन सबको मिक्स करके पेश कर दिया जाता है। आपको असल याद जो आंसर था वो बताया गया था, लेकिन फिर बाद में मिक्स करवा के जब वो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है तो आपने बेसिकली उनमें से जो सही है उसको रिकग्नाइज करना होता है। ठीक है जी। तो इस मेथड को हम रिकग्निशन मेथड कहते हैं। तो ये तो वो वहाँ तक का हिस्सा है जो हमने नोट्स के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसकी बेसिकली 2 और मेथड्स भी हैं, री इंटीग्रेशन मेथड एंड री लर्निंग मेथड। री इंटीग्रेशन मेथड मीन्स जब हम
इंफॉर्मेशन से मुतल्लिका कोई ना कोई क्यू दे देते हैं रिस्पोंडेंट को कि आपने फ़लाँ टॉपिक पर ऐसे लिखना है, फ़लाँ मॉरल लेसन पर आपने एक स्टोरी क्रिएट करनी है। तो वो बेसिकली क्लू होता है। जैसे कि मैंने बताया था रिकॉल के अंदर जो एडिड रिकॉल होती है वो बेसिकली इंटीग्रेशन मेथड है। रिकॉल अगर प्योर रिकॉल मेथड को देखा जाए तो उसमें किसी किस्म का कोई इशारा नहीं दिया जाता, ठीक है। आपने सिंपली एक चीज़ आपके सामने प्रेजेंट की जाती है और आपसे कहा जाता है कि जो आपके सामने प्रेजेंट किया गया था या जो आपने कल आपको बताया गया था वो आप रिकॉल करके बता दें। उसका ना नाम बताया जाता है, ना उसके बारे में कोई स्टेम दिया जाता है, ना कोई क्यू दिया जाता है, ठीक है जी। तो अगर क्यू या स्टेम या कोई स्टिमुलस दिया जाए उसके बारे में तो उसे रीइंटीग्रेशन मेथड कहते हैं। जैसे आपको शॉर्ट क्वेश्चन की जो लाइन है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया वो बेसिकली क्यू है। जो टॉपिक ऐसे के लिए कहा गया वो टॉपिक बेसिकली क्यू है, ठीक है। तो अगर क्यू दिया जाता है तो उसे हम रीइंटीग्रेशन मेथड कहते हैं। इसी तरह ही जो आपको एक खाका दिया जाता है पूरी स्टोरी बनाने के लिए कि खाका है और पूरी स्टोरी को कंप्लीट कर दें, इसे भी रीइंटीग्रेशन मेथड कहते हैं। या एक मटेरियल दे दिया गया है उसको री अरेंज करना होता है, तरतीब बिगाड़ दी जाती है, दोबारा आप उस तरतीब से करते हैं, तो इसे भी रीइंटीग्रेशन मेथड कहते हैं बेसिकली। और फोर्थ जो मेथड है दैट इज़ री लर्निंग मेथड। ये दोनों मेथड थोड़े से टेक्निकल थे इसलिए मैंने इनको नोट्स में शामिल नहीं किया था। तो री लर्निंग मेथड का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ टाइम यू सेव्ड इन योर फर्स्ट successful trial and the second successful trial, or the amount of time it took you to master the material again that you previously learned। इसका मतलब है आपको एक मटेरियल दिया गया, आपने उसको प्रिपेयर कर लिया। जैसे कि हम आमतौर पे आप क्लासेस में आपको पढ़ाते हैं, पहली दफ़ा आपको वो टॉपिक पढ़ाया और उसका टेस्ट लिया, आपने उसको याद कर लिया, ठीक है जी। याद करने के बाद आमतौर पर क्या होता है वो फिर भूल जाता है। और इस जो मेथड है यानी री लर्निंग मेथड, इसमें ये देखा जाता है कि पहली दफ़ा में फ़र्ज़ किया आपने 10 मिनट में उसको प्रिपेयर किया था, नेचुरली सेकंड टाइम आप उसको प्रिपेयर करेंगे तो कम टाइम लगेगा, ठीक है। हो सकता है किसी को 8 मिनट लगे, किसी को 6 मिनट लगे, किसी को 4 मिनट लगे, किसी को 2 मिनट लगे, हो सकता है किसी को सिर्फ 1 ही मिनट लगे, और हो सकता है किसी को सारे का सारे मटेरियल भी याद हो या एक दफ़ा सिर्फ नज़र ही मारनी पड़े चंद सेकंड्स में वो दोबारा रीलर्न कर ले। तो जितना कम से कम जिसको टाइम लगेगा हम कहेंगे उसका हफ्ज़ा उतना ही अच्छा है। अगर पहली दफ़ा भी आपको 10 मिनट लगे थे, दोबारा भी 10 ही मिनट लगे, दैट मीन्स आपकी रीलर्निंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। इसका मतलब है आपने पहले से कुछ भी सेव करके नहीं रखा हुआ, ठीक है। अगर आपके 8 मिनट लगे या 6 या 4 या 2 मिनट लगे हैं, जितना कम टाइम लगा है इसका मतलब है कि उतना ही ज़्यादा मटेरियल पहले से माइंड में था, इसलिए दोबारा सिर्फ चंद चीज़ें या कुछ तरतीब या कुछ हेडिंग्स या कुछ भूला था वो हमने थोड़ा सा मटेरियल थोड़े से टाइम में दोबारा कर लिया। तो री लर्निंग के तरीके से इस तरीके से चेक किया जा सकता है कि कितना मटेरियल आपने रिटेन कर लिया है। जितना कम टाइम दोबारा लगा उतनी ही आपकी मेमोरी अच्छी मानी जाएगी, आपने उतना ही ज़्यादा मटेरियल पहले से रिटेन किया हुआ है, ठीक है जी। और अगर आपका टाइम जितना ज़्यादा लगेगा दैट मीन्स कि आपने पहले से बहुत थोड़ा मटेरियल जो है वो रिटेन किया हुआ है, ठीक है जी। तो इस तरीके से भी मेमोरी को मेजर किया जा सकता है, दैट इज़ कॉल्ड री लर्निंग मेथड, ठीक है जी। तो ये 4 बेसिक मेथड्स हैं, रिकॉल मेथड, रिकग्निशन मेथड, री इंटीग्रेशन मेथड एंड री लर्निंग मेथड। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फॉरगेटिंग को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी, कि हम भूलते कैसे हैं या क्यों भूल जाते हैं चीज़ों को, उसकी मुख्तलिफ थियरीज़ क्या हैं। अगर आप भूलने का आपको पता होगा तो फिर अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने का भी तरीका आपको आ जाएगा, कैसे बेहतर बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अब फ़िलहाल के लिए इतना ही।